साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के शामली जिले से। साथियों शामली जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोर पर पड़ता है और मुजफ्फरनगर के पास ही है। मुजफ्फरनगर जिला और शामली जिला पास पास ही है, दिल्ली के साइड में पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। साथियों ये घटना 7 अगस्त 2025 की है। 7 अगस्त 2025 की। एक पति पत्नी हैं, जाते हैं अपने ससुराल। पति अपने साले की शादी में जाता है और पत्नी जो है अपने भाई की शादी में जा रही है। खुशनुमा मौसम है और खुशी खुशी मन से ये दोनों पति पत्नी बाइक पे सवार होके, मोटरसाइकिल से, क्योंकि इनकी ससुराल इनके घर से मात्र 21 किलोमीटर दूर थी। इनकी ससुराल है खुरगान। खुरगान एक इलाका है, वहाँ पे गांव है, वहीं पे जो है इनकी ससुराल है और ये शामली के रहने वाले हैं। साथियों अपने बाजार से 1.5 लाख रुपए का माला खरीदते हैं, क्योंकि साले की शादी है और शादी में साले को माला पहनाना है, गिफ्ट देना है। तो 1.5 लाख रुपए का माला इन्होंने शामली की वही बाजार से ले लिया और दोनों पति पत्नी चल दिए। पति का नाम है शहनवाज और पत्नी का नाम है महफरीन। शहनवाज और महफरीन चल दिए। साथियों चलते गए, जब 4 से 5 किलोमीटर ससुराल रह गई, तभी महफरीन के मोबाइल पे एक फोन आता है। तो उस फोन पे महफरीन बात करती है कि हाँ मंजिल आने वाली है, थोड़ा इंतजार करिए, बस पास ही आ रहे हैं। हाँ, ऐसा कोड वर्ड में बात कर रही है। और इसका पति जो मोटरसाइकिल चला रहा है, जब इसकी बात खत्म हो गई तो शहनवाज पूछता है कि महफरीन किससे बात कर रही थी? ते बताती है कि हम जो है घर वाले फोन किए थे, बोले बहुत लेट कर दिए, कहाँ पर हो? तो वही हम लोग बता रही थी। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। मोटरसाइकिल चल रही है, जैसे 800 700 800 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल गई होगी। इतने में दो मोटरसाइकिल पे 4 लोग सवार आ गए और आके इसके शहनवाज के मोटरसाइकिल के आगे मोटरसाइकिल लगा दिए और उतर के जो है पहले जो 1.5 लाख रुपए का नोटों का माला था, तो वो लोग वो छीनने लगे। तो शहनवाज छोड़ नहीं रहा था। तो वो जो बदमाश आए थे, तब वो लोग जो है इसको चाकू से हमला कर दिया, इसको चाकू से मार के घायल कर दिया वहीं पे। और उसके बाद में जो नोटों का माला था वो लूट के फरार हो गया। और इसकी पत्नी बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बचा नहीं पाई। तो जब इसका ये हालत हो गया, ये अंजाम इसको हमलावर घायल कर दिए। फिर महफरीन अपने घर पे अपने मायके में फोन करती है, जहाँ ये जा रही थी, कि भैया ऐसे ऐसे हो गया, हमारे शौहर को 4 बदमाश आए, ऐसे ऐसे चाकू मार के चले गए, घायल हो गए, आप लोग जल्दी आ जाओ, हॉस्पिटल लेके चलना है। फिर 4 से 5 किलोमीटर दूर इसका मायका था। फिर वहां से नात बात और जो इकट्ठा हुए थे, सब लोग भाग के फिर उस घटना स्थल पे आके पहुंच गए। फिर किसी साधन से इसको ले गए हॉस्पिटल उठा के। हॉस्पिटल ले गए तो जहाँ इलाज हो रहा था, इलाज के दौरान ही इसकी मृत्यु हो गई। ये खत्म हो गया, शहनवाज मतलब मर गया। फिर पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस उस स्थान पर गई जो है जहाँ पे हमला हुआ था, जो थोड़ा खून वून का छींटा था, वो सब फोटो वोटो वीडियो पुलिस वाले ने बनाया। और तो कुछ था नहीं, बॉडी को तो हॉस्पिटल लेके चले गए थे। अब पुलिस वाले जो है उस डेड बॉडी को
पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिर आगे की जांच की कार्रवाई करने लगे। फिर पहली जो है प्राथमिकता पुलिस वालों ने महफरीन से पूछा जो है, इससे भाई पूछा कि क्या-क्या हुआ था, क्योंकि मौके पर यही थी। ते बताई कि ऐसे-ऐसे था, 4 लोग 2 मोटरसाइकिल से आए और बैग छीनने लगे। हमारे शौहर, हमारे पति बैग को नहीं दे रहे थे, तो उन लोगों ने चाकू से मार के घायल करके भाग लिए। इतना ये महफरीन वहाँ बताई। और महफरीन रोने चिल्लाने में एकदम बिजी हो गई। हाँ, अब आजकल एक बात कहेंगे, लोग को बुरा भी लग जाएगा। हाँ, भाई माताएं बहनें बुरा मत लगाइएगा, सच्चाई आप केवल पकड़िए, बस जो है बात को समझिए। महिलाओं का सबसे बड़ा अस्त्र ही रोना धोना है। जहां तक हमारी निगाह है, कोई भी केस आप उठा के देख लो, जितने भी मर्डर, जितने भी हत्या हुई है, हाँ, या जितने भी इस प्रकार के लोग हैं, उनको आप देख लो, अपने पतियों को मारने के बाद ऐसा नौटंकी फैलाई है, ऐसा रोने धोने का नाटक किया है कि उनके सामने पृथ्वी भी हिल जाए, ऐसा नाटक किए हैं। हाँ, तो वही नाटक ये भी की जो है। हाँ, अपने जब इसका शौहर मर गया, एक तो पुलिस वाले से झूठ बोली, और ये ऐसा बताया जा रहा है, न्यूज़ वाले ऐसा बताए कि ये बयान देने के हालत में भी नहीं थी। हाँ, पता नहीं हालत में नहीं थी कि अंदर ही अंदर खुश थी। ऐसा कृत्य करने के बाद, करवाने के बाद उसकी हालत खराब होगी कि वो खुश हो जाएगी। लेकिन नौटंकी है वही कुल मिला के। साथियों, कहानी पर ध्यान रखिए, कहानी सुनिए जो है। आजकल की जो ये सब बातें हैं जो है, बहुत ही गलत हो रहा लोगों के साथ। और जो भी माताएं बहनें अपने ऊपर मत लीजिएगा, हम आपको नहीं कह रहे हैं, कुछ ही महिलाएं इस प्रकार की हैं जो ऐसा कृत्य करके बचने के लिए फिर रोने धोने का नौटंकी करती हैं। बाद में उनका पोल खुल ही जाता है, फिर उनको जाना ही पड़ता है जेल। जेल बिना गए उनका कल्याण नहीं होता है। रोने धोने से सोचती हैं कि बच जाऊंगी, कुछ कुछ देर के लिए वो गुमराह कर सकती हैं, रोना धोना कर सकती हैं, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छिपती नहीं है। अब इस केस में आगे सुनिएगा साथियों, हमको इस चीज का बड़ा गुस्सा लगता है, कहानी बताने में भी गुस्सा इस बात का लगता है कि जब पुलिस आई, पूछी जो है, इसका बयान दर्ज कराया, तो इसने बोली कि वो लोग आए, चाकू मारे और मार के घायल करके चले गए। नहीं साथियों, सच्चाई नहीं है ये। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि इसको गोली मारी गई है, चाकू से तो हमला किया ही गया है। और उसके बाद में बदमाश जो आए थे, वो श्योर करने के लिए कि ये 100% मर ही जाए, बचे ना, फिर गोली मार के तब वो लोग गया है। अब बताओ, पत्नी पास में खड़ी है, गोली कोई मारेगा, गोली की आवाज भी इतनी होती है, लोग आवाज भी दूर से सुन लेते हैं, तुम पास में खड़ी होके नहीं सुन पाई, इस बात को छिपा ली इसने। हाँ, छिपाई ही ना बात को। जैसे तुम चाकू का बताई, वैसे तुमको गोली का भी बताना चाहिए था कि साहब वो लोग गोली भी मार के गए। गोली वाली बात इसने क्यों छिपाई, ये बड़ा सवाल है। इस चीज का हमको थोड़ा गुस्सा लगता है साथियों। फिर पुलिस वालों को शक होता है महफरीन के ऊपर। फिर महफरीन का शहनवाज का मोबाइल लेती है और कॉल डिटेल निकलवाती है, सीडीआर। और निकलवाने के बाद शहनवाज के मोबाइल में तो कुछ नहीं मिलता, वो साधारण सीधा आदमी था और इसकी पत्नी ही बहुरूपिया थी, बहुरूपिया ही कहेंगे इसको, बहुरूपिया थी। और ये जो है, जब ये रास्ते में बात कर रही थी, तो इसके घर से कोई फोन नहीं किया था। इसका एक प्रेमी है जिसका नाम तसव्वुर बताया जा रहा है, और इसका जो है रिश्तेदार में आता है, दूर के रिश्तेदार में आता है, और पद में इसका देवर लगता है। साथियों, फिर ये जो है, साथियों, कॉल डिटेल में खुलासा हुआ कि महफरीन जो है इससे तसव्वुर से बात कर रही थी और उससे बता रही थी, कोडवर्ड में बता रही थी, मंजिल आने वाली है, पुल पार करो, थोड़ा इंतजार करो। हाँ, ये सब कॉल डिटेल्स में खुलासा हुआ है।
और मेन मास्टरमाइंड अपने पति को मरवाने वाली ये मैफरीन ही है, जो तसव्वुर जो है अपने 3 साथियों और 3 साथी को ले आके मतलब ये को 4 लोग मिलके ये इसको शहनवाज को मौत के घाट उतार दिया। साथियों, इसीलिए हम कहते हैं आज का समय जो है बहुत ही भयानक समय चल रहा है। किसी के ऊपर विश्वास करने लायक नहीं रह गया है और लोग अपना विश्वास, अपना वजन खुद कम कर रहे हैं। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो। एक दूसरे का विश्वास करना बहुत ही, देखिए अंजाम क्या हो रहा है। फिर जब पुलिस सारी चीज, फिर पुलिस आई जो है कॉल डिटेल निकालने के बाद महफरीन से पूछी। अच्छा, महफरीन को ऐसा बताया जा रहा है, कुछ न्यूज वाले ऐसा बता रहे हैं कि वो बयान देने के उसमें होश में नहीं है, बहुत दुखी है, बहुत उसको दर्द है, बहुत रो रही है। अब देखिए जो है, अगर वो उसको दुख होता, उसको पीड़ा ही होता, वो क्यों मरवाती अपने शौहर को, अपने पति को क्यों मरवाती? अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने आशिक के हाथों, अपने प्रेमी के हाथों। वो केवल दिखाने के लिए, रोने के लिए, ऐसा भौकाल बनाने के लिए जो है आँस आँस बहा रही है। असलियत राज तो उसके दिल में छिपा है। वही पूरा कांड करवाई जो है, अब अपने पति की जान ले ली। साथियों, ऐसा महफरीन जब पुलिस वाले ने और कड़ाई से पूछताछ किया, तो सारा राज खुल गया इसका। ते बोली कि हमारा प्रेमी जो है तसव्वुर, हमारा ये पद में देवर लगता है और हमारा दूर का ये रिश्तेदार है और हम इसके प्रेम संबंध में हैं काफ़ी समय से। और एक बार हमारा पति जो है रंगे हाथ हमको इसको पकड़ लिया था, तो हमको बहुत बोला उगरा था, मार पिटाई भी की थी। इसीलिए हम दुखित थी कि हम जो है इसके साथ नहीं रहूँगी, इसके साथ रहूँगी। हाँ, ये सब बात है उसने कबूल किया। अब सोचो जो है, एक आदमी का तो ये लोग मार डाला जो है समझो, और तसव्वुर के 3 साथी, ये 4 हो गए, इसकी ये पत्नी 5। अब इन लोग को भी या तो फांसी की सजा होगी या तो आजीवन कारावास की सजा होगी। अब पुलिस इनको गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। सारा सबूत इनके खिलाफ है। अब इनको ना तसव्वुर मिलेगा और तसव्वुर को ना तो ये महफरीन मिलेगी और वो अपने पति को तो ऑलरेडी मार ही चुकी है। तो ऐसे लोगों का कोई धर्म कर्म नहीं है साथियों। ऐसे लोग जो इस वहम में रहते हैं कि हम पति को रास्ते से हटा देंगे, प्रेमी के साथ खुश रहेंगे, गुलछर्रे उड़ाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, अंत में उनको कुछ भी नहीं मिलता और मिलता है, सॉरी साथियों, और अगर उनको मिलता है तो वही दीवार, जेल की दीवारें दिखती हैं बस। जेल की मोटी-मोटी दीवारें, और जेल में रह के काम करना पड़ेगा तब खाना मिलेगा। ऐसे खाना नहीं मिलता है। जेल की जिंदगी बहुत ही समझो बेकार है। घर में रानी जैसी थी जो है, कोई दिक्कत नहीं थी। इसका आदमी जो है फर्नीचर का काम करता था। पैसे का कोई मतलब एक अच्छे परिवार से था। अब जो 1.5 लाख रुपए का अपने साले को माला पहराए जो है, तो गरीब कैसे होगा? हाँ? अच्छा खासा था, घर में रानी जैसे रहती थी, लेकिन एक आदत, एक गंदी आदत समझो ले डूबी। अपना तो गई ही, जिसे कहते नहीं, हम तो सनम डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे, वही हाल हो गया। ये तो अपने तो गई ही, 4 हाथ पगाहा भी लेके गई। मतलब वो 4 लोगों को लेके गई जिसके हाथ उसका कत्ल करवाई। ये तसव्वुर का जो है 3 साथी तसव्वुर का, और तसव्वुर 4 और महिला, अब 5 लोग जो है जेल की हवा खाएँगे। ये कभी घर का सूरज नहीं देख पाएँगे। या तो इनको पाँचों को फांसी पे लटकाया जाएगा और या तो इनको जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई सुनाई जाएगी। सोचिए साथियों, कितना बड़ा लोगों का विश्वास, लोग अपना विश्वास खुद खत्म करते जा रहे हैं। किसके ऊपर हम आप विश्वास करेंगे? विश्वास करने लायक कुछ बचा है? नहीं बचा है। साथियों,
आप सबका जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।